करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उत्तर भारत के पेरियार बहुजनों, पिछड़ों, शोषितों व वंचितों, छुआछूत, आडंबर, पाखंडवाद के विरोधी, सच्ची रामायण हिंदी वर्जन के रचयिता पेरियार ललई सिंह जी की 112वीं जन्म जयंती पर उन्हें कोट कोट नमन व वंदन करते हुए उनकी चंद लाइनों को कोट करते हुए समाज के लिए उनके द्वारा दिया गया योगदान आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बलिदान न सिंह का होते सुना, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, बलहीन सदा तड़। दोस्तों मैं अब आगे की बात मैं उनके बारे में बताऊंगा। ललई सिंह जी का जन्म सन 1 सितंबर सन 1911 को कानपुर देहात जिले के कठारा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गुज्जू सिंह था और वो एक सामान्य किसान थे। दोस्तों ललई सिंह जी की पढ़ाई सन 1928 ईस्वी में हिंदी और उर्दू विषय के माध्यम से मिडिल क्लास यानी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी के साथ में दोस्तों 1929 से 1931 तक वो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी किए। फिर उसके बाद दोस्तों 1931 में पेरियार जी की शादी हो गई और 1933 ईस्वी में पेरियार जी सशस्त्र कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हो गई और वहाँ उन्होंने 1946 तक नौकरी की और 1946 ईस्वी में पेरियार जी ने नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी का एक संगठन तैयार किया और वो संगठन का उद्देश्य था सिपाही यानी जो कांस्टेबल थे उनके हक और अधिकार के लिए। दोस्तों उसी के दौर में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिपाही की तबाही। वो पुस्तक थी सोल्जर ऑफ द वॉर के तर्ज पर, यानी उसी के आधार पर इन्होंने एक पुस्तक सिपाही की तबाही लिखी थी। फिर दोस्तों उसके बाद दिनांक 29/3/1947 ईस्वी को ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों सहित बंदी बने इन्हें गिरफ्तार कर लिए गए। सन 6/11/1947 ईस्वी को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 रुपये का अर्थदंड का सर्वाधिक दंड अध्यक्ष हाई कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी होने के कारण उनको सुनाया। दिनांक 12/1/1948 ईस्वी को सिविल साथियों सहित बंधन मुक्त यानी देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो उसी साथ में पेरियार जी को छोड़ दिया गया यानी बंधन मुक्त कर दिया गया। दोस्तों उसके बाद उन्होंने छुआछूत और
छुआछूत के बारे में उन्होंने वेद पुराण श्रुति स्मृति व हिंदू शास्त्रों को व्यापक घोर और अंधविश्वास था, उन्होंने उसको बहुत सही ढंग से उनके बारे में चर्चा किया, उनके बारे में अध्ययन किया। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल यानी सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। इसको यानी सामाजिक विषमता का विनाश करने के लिए साहित्य ही सबसे लघु माध्यम है। दोस्तों, इसी बीच में उनका ध्यान साहित्य प्रकाशन की ओर गया और दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए व इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण A2 रीडिंग यानी अंग्रेजी में थी सच्ची रामायण महान पुरुष पेरियार रामास्वामी नायकर जी के द्वारा, इसमें उन्होंने विशेष अभिरुचि और इसको विशेष गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन करने के बाद रामास्वामी नायकर जी और पेरियार ललाई सिंह यादव जी के बीच में संवाद हुआ और चर्चा हुआ और उत्तर भारत में इस पुस्तक को लाने पर विशेष चर्चा हुई। और पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने ललाई सिंह को सन 1/7/1986 को दे दी और इस पुस्तक की कॉपी यानी हिंदी वर्जन को पेरियार ललाई सिंह जी ने 1/7/1969 ईस्वी को प्रकाशन संपूर्ण उत्तर पूर्व तथा पश्चिम भारत में प्रकाशित कर दिया और एक तहलका सा मच गया। प्रकाशन को अभी 1 वर्ष ही बीता था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8/12/1969 को पुस्तकें जब्त कर ली गई। और दोस्तों, इसके लिए मुकदमा चलाया गया और इनके वकील बने श्री बनवारी लाल यादव। और सरकार की ओर से सरकारी एडवोकेट यानी गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री PC चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन तक सुनाई गई और फैसला या नतीजा दोस्तों बहुत ही अच्छा आया। सन 1971 को माननीय जस्टिस श्री A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरी स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया कि और 3 बिंदु बताया। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। दूसरा बिंदु, जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललाई सिंह को वापस दी जाए। तीसरी बिंदु 3, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललाई सिंह यादव को 300 रुपये खर्चे दिलावे जाए। मैं इसी बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। और आज भी ये सच्ची रामायण की चाबी पूरे देश में, हर राज्य में व जिला में, पूरे देश के कोने कोने में मिलती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।